हेलो बच्चों, क्या हाल चाल सबका? सब बढ़िया एकदम। अगेन वेलकम स्टूडेंट योर ओन यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो बच्चों, कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? आई होप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, जैसा कि एल्कोहल में लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किए थे कि कैसे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल को सेपरेट करेंगे, वहां पर हमारा जो मोनो एल्कोहलिक होता था, यानी जहां पर स्ट्रक्चर के अंदर, जिस फार्मूले के अंदर एक ही OH ग्रुप होता था, वो वाली चीजें हमारी उस लेक्चर के साथ खत्म हो चुका था टॉपिक हमारा। तो बच्चों, आज का जो हमारा न्यू लेक्चर है ये बनता है हमारा डाइहाइड्रिक एल्कोहल का। डाइहाइड्रिक एल्कोहल यानी बच्चों ऐसे एल्कोहल के स्ट्रक्चर जहां पर दो OH ग्रुप देखने को मिलेंगे। क्या बच्चों, हम इसको बोलते हैं ग्लाइको। क्या बोलेंगे बच्चों? ग्लाइको, डाइहाइड्रिक एल्कोहल या ग्लाइको। तो बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है हम इसके बारे में बेसिक बातें करेंगे, इसका नोमेनक्लेचर करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए बच्चों, अपने नोटबुक निकाल लीजिए और नोट बनाते चलिए। मैं आपको हर लेक्चर के अंदर ये बात कहता हूँ कि नोट्स आप अपने खुद बनाइए, क्योंकि जो मैं पढ़ाऊंगा वो मैं मेरे तरीके से पढ़ा रहा हूँ। जब आप नोट्स बनाएंगे तो मैं जो चीज यहाँ पर बहुत सारी चीजें वर्बली भी होती है तो मैं आपको बोलकर बताता हूँ कि यहाँ पर ये हुआ होगा, तो सारी चीजें ना आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। उनको लिखने का फायदा ये होगा कि जब आप उसको जब नेक्स्ट टाइम रिवीजन करने बैठोगे ना, तो आपको ये दिमाग में रहेगा, हाँ हमने इस चीज को इस तरीके से पढ़ा था, तो चीज आपको जल्दी याद भी होती है। और जितना ज्यादा आप रिविजन करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो अगर अभी तक आपने मोनोहाइड्रिक एल्कोहल यानी कि जो हमारी एल्कोहल के पहले वाले लेक्चर हैं, अगर अभी तक भी आपने वो लेक्चर्स की सीरीज नहीं देखी है, 23 लेक्चर बने हैं बच्चों यहाँ पर टोटल। ये मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा डाइहाइड्रिक एल्कोहल की, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। भले ही हमारी बुक्स के अंदर ये एक ही चैप्टर होता है, लेकिन मैं यहाँ पर इसकी अलग से एक प्लेलिस्ट बना दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो स्टार्ट करते हैं डाइहाइड्रिक एल्कोहल। सबसे पहली बार डाइहाइड्रिक एल्कोहल होगा क्या? देखिए, एक स्ट्रक्चर होगा, मतलब कार्बन की चेन होगी, 2 कार्बन हो सकते हैं, 3 कार्बन हो सकते हैं, 4 कार्बन हो सकते हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इन कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप जब हमें देखिए, मान लीजिए हमें एक OH ग्रुप यहाँ पर है और एक OH ग्रुप यहाँ, ठीक है। बाकी को पूरा कर देते हैं हाइड्रोजन की वैलेंसी के साथ। तो ऐसी स्ट्रक्चर जहां पर 2 अलग अलग कार्बन हो। पहला पॉइंट बच्चों क्या? 2 डिफरेंट कार्बन, 2 अलग अलग कार्बन होंगे, 2 डिफरेंट कार्बन। और इन 2 डिफरेंट कार्बन पर क्या होगा? तो इन 2 कार्बन पर क्या होगा? 2 अलग अलग OH ग्रुप होंगे, 2 डिफरेंट कार्बन होंगे और डिफरेंट कार्बन कैरी करेगा OH ग्रुप। डिफरेंट कार्बन होगा वो कैरी करेगा OH ग्रुप। यानी कि जैसे बच्चों स्ट्रक्चर मैंने बताया कि नोमेनक्लेचर करेंगे, आपको क्लियर पता चलेगा। एक कार्बन की चेन करके उसके अंदर 3 कार्बन हो, 4 कार्बन हो, 5 कार्बन हो, हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन 2 अलग अलग कार्बन होने चाहिए बच्चों। 2 अलग अलग एडजस्ट भी हो सकते हैं, 1 2 3 पहले और तीसरे पर भी हो सकता था। ये जरूर नहीं तो एक जो लगते कार्बन होंगे उनके ऊपर होगा, वो किन्हीं भी 2 कार्बन के ऊपर हो सकता है। हमारा बच्चों कहने का मतलब ये है, अलग अलग कार्बन पर OH होंगे। अब एक चीज और देख लीजिए, अगर मैं एक ही कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप लगा देता हूं, ये जैसे CH2 लिया और मैंने OH लगा दिया, यानी CH4 था, 2 हाइड्रोजन हटाए बच्चों, 2 OH ग्रुप लगा दिए। ये अनस्टेबल होता है, कभी भी ये अनस्टेबल है, कभी भी एक ही कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप नहीं होंगे। ये बात आप दिमाग में रखिए। तो बच्चों, ये हमारा एक बेसिक था कि हम इनको ग्लाइकोल भी बोलते हैं, डाइहाइड्रिक एल्कोहल भी कहते हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ, एक ही लाइन में कार्बन का स्ट्रक्चर है, 2 अलग अलग कार्बन, कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए फार्मूले के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर, और उन 2 कार्बन पर हर कार्बन पर क्या हो? OH ग्रुप हो, तो हमारा क्या होगा? ग्लाइकोल होगा। अब बात आ जाती है बच्चों इसके नोमेनक्लेचर की।
है। तो बच्चों बहुत सारा नोमेनक्लेचर है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं तब तक नेक्स्ट सेगमेंट पे चलेंगे हम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट, तब तक इसका मैं साइड में हो चुका हूँ। 1 2 3 टेक द स्क्रीनशॉट। तो बच्चों अब बात करते हैं इसके नोमेनक्लेचर की, ठीक है। बच्चों नोमेनक्लेचर में बात करेंगे तो जो हमने पहले सेगमेंट में किया था वो चीजें भी हमारी क्लियर होती चलेगी। देखिए CH2 अब बच्चों यहाँ पर जो कार्बन की 4th पोजीशन होगी वो कौन ऑक्यूपाई करेगा, एक OH ग्रुप ऑक्यूपाई करेगा। अब हम इसके नोमेनक्लेचर में आईयूपैक नेम भी करेंगे और कॉमन नेम भी करेंगे, ठीक है। हम 5 या 6 कार्बन है बच्चों के बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बच्चों पूछे भी जाते हैं। अब देखिए बच्चों बात आती है पहले स्ट्रक्चर में, आईयूपैक नेम। बच्चों 2 कार्बन है और बच्चों 2 कार्बन में क्या लिखते हो, इथेन। कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है तो क्या आया, ए नहीं आया। अब बात आएगी OH ग्रुप की, पहले कार्बन पर भी OH है, दूसरे कार्बन पर भी OH है, तो इथेन 1,2 डायोल। ये बच्चों इसका आईयूपैक नेम होगा इथेन 1,2 डायोल। बिल्कुल सिंपल सा है, इथेन 1,2 डायोल। अब बच्चों बात आती है कॉमन नेम के लिए। अब बच्चों कॉमन नेम ना इसका कई तरीके से लिखा जाता है, तो मैं आपको सारे कॉमन नेम के तरीके बता रहा हूँ कैसे क्या हम लिखेंगे। तो बच्चों मैं यहाँ पर इस तरफ कुछ कॉमन नेम की बातें होंगी तो मैं इस तरफ अलग से लिखता चलूंगा। तो आईयूपैक नेम के नीचे मैं लिखूँ कॉमन नेम, और मैं आईयूपैक नेम के लिए अलग से यहाँ पर स्टार लगा रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए इसका क्या है, आईयूपैक नेम, ठीक है। अब देखिए बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर मैं कॉमन नेम में बात करूंगा तो कॉमन नेम बिल्कुल आता है इथाइलिन। और बच्चों जब 2 OH होते हैं तो कॉमन नेम में उसे बोलोगे ग्लाइकोल। तो इथाइलिन ग्लाइकोल इसका नाम होगा, इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या नाम है बच्चों इसका, इथाइलिन ग्लाइकोल, ये इसका कॉमन नेम है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 को इथाइलिन बोला जाता है, और कॉमन नेम में जो इसका CH2 डबल बॉन्ड CH2 का कॉमन नेम है, उसके बाद हमें क्या ऐड करना है बच्चों, ग्लाइकोल ऐड करना है। अब बच्चों बहुत बार इसको बोला जाता है अल्फा ग्लाइकोल। अब बात आएगी अल्फा ग्लाइकोल क्यों बोलते हैं, ठीक है। अब बच्चों 3 पॉइंट लिखा हूं, ध्यान से सुनना कॉमन नेम के लिए। अल्फा नेमिंग तब करोगे जब कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 पर क्या हो, OH ग्रुप हो। क्या हो बच्चों, यहाँ पर पहले और दूसरी पोजीशन पर क्या हो, OH ग्रुप हो। अल्फा के बाद आएगा बीटा, बीटा में कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 की बात होगी बच्चों, वहां पर क्या होगा, OH ग्रुप होगा। उसके बाद आएगा बच्चों गामा, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 पर बच्चों क्या होगा, OH ग्रुप होगा। तो बच्चों ये हमारा पहले वाला था, पहले और दूसरे कार्बन पर 2 ही कार्बन है, पहले और दूसरे कार्बन पर क्या था, OH ग्रुप था। तो बच्चों उसका क्या नाम होगा, अल्फा ग्लाइकोल इसका नाम होगा। तो ये था बच्चों हमारा पहला नाम। उसके बाद बच्चों हम चलते हैं हमारे सेकंड नेम की तरफ। बच्चों हम सेकंड की बात करता हूं मैं, वो तो 3 कार्बन लेके चलते रहिए, CH2 OH, ठीक है बच्चों। लीजिए कार्बन, ये लीजिए कार्बन, 2 बॉन्ड बचेंगे यहाँ पर CH2, ये लीजिए बच्चों, ठीक है। यानी CH-OH CH2CH-OH, ठीक है बच्चों। कार्बन के बच्चों कौन कौन पढ़ लेते हैं एक बार, ऊपर 1 2 3, फिर बच्चों चौथा कार्बन आ जाएगा, उसी तरह नीचे 1 2 3 और ये चौथा कार्बन, ठीक है। तो बच्चों हमारा फार्मूला क्या बना, CH2OH CH2OH। अब बच्चों मैं यहाँ पर बात करूँ 1 2 3, पहले और तीसरे पोजीशन पर OH ग्रुप है। अब बच्चों 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, प्रोपेन, पहली और तीसरी पोजीशन कार्बन पर बच्चों क्या है, OH ग्रुप है, तो ये भी डाइयोल होगा क्योंकि हम बात भी डाइयोल की कर रहे हैं। अब तो जैसा कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 को हम क्या बोलते थे, इथाइलिन बोलते थे, ठीक है। अब बच्चों बिल्कुल सिंपल सी कहानी, इसका कॉमन नेम का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। देखिए कार्बन नंबर 1 और 3 पर OH ग्रुप हो तो हम लिखेंगे बीटा। ये बच्चों हमारा पहला नाम है आईयूपैक नेम, मैं आईयूपैक के लिए स्टार लगा रहा हूं, ठीक है। पहले दूसरे
और तीसरे, पहले और तीसरी पोजीशन पर अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास OH ग्रुप है जिसका नाम होगा बच्चों बीटा ग्लाइकोल। बीटा ग्लाइकोल आया बच्चों समझ में? अल्फा और बीटा की कहानी ये है, ठीक है? पहली दूसरी पोजीशन पे OH को अल्फा, पहली और तीसरी पोजीशन पे OH को बीटा, ठीक है? उसके बाद बच्चों देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 का सबको पता होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ। इसका क्या नाम होगा? CH2 और 2 बॉन्ड फ्री है तो बच्चों इसका नाम होता है मिथाइलिन। क्या नाम होता है बच्चों? मिथाइलिन। तो बच्चों यहाँ पर कितने मिथाइलिन है? CH2 ऐसे ऐसे कितने हैं बच्चों? 3 है ना। अगर देखो तो ये बॉन्ड फ्री कर दो, एक बॉन्ड फिर ये दूसरे बॉन्ड पर CH2, इसके फिर 2 बॉन्ड है, CH2 ये बॉन्ड फ्री कर दो, फिर 2 बॉन्ड हो जाएंगे, ठीक है? तो बच्चों ये हमारा ट्राईमिथाइलिन, क्योंकि 3 है ना बच्चों CH2 ग्रुप, तो 3 की ट्राईमिथाइलिन, ट्राईमिथाइलिन ग्लाइकोल, ट्राईमिथाइलिन ग्लाइकोल। तो बच्चों ये था हमारा बिल्कुल बेसिक नोमेनक्लेचर कि हमें यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिला। बच्चों आई होप आपको ये समझ में आया होगा अल्फा बीटा गामा की क्या कहानी है। इसके अलावा जो 2-3 और बचते हैं मैं वो भी आपको कराने जा रहा हूँ। इन 2 को तो अच्छे से दोबारा देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लीजिए यूज करके, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसके अलावा बच्चों 2-3 एग्जाम्पल और हैं वो मैं आपको कराना चाहता हूँ। तो तब तक बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 टेक द स्क्रीनशॉट। तो बच्चों अल्फा ग्लाइकोल हम कर चुके हैं, बीटा ग्लाइकोल हम कर चुके हैं। अब बच्चों बात आती है गामा ग्लाइकोल, पहले और चौथे कार्बन। तो बच्चों 4 कार्बन हमें लेके चलने पड़ेंगे। देखिए 1 2 3 4। तो बच्चों यहाँ पर OH होना चाहिए और एक OH यहाँ होना चाहिए ना। बाकी बच्चों हर जगह बैलेंस करोगे तो हर बार क्या आएगा? CH2 ग्रुप आएगा, ठीक है? CH2 ठीक है बच्चों। अब इसका नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, ठीक है? तो कितने कार्बन बच्चों? 4, 1 2 3 4। तो बच्चों 4 के लिए क्या लिखते हो? ब्यूटेन, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन 1 4, क्योंकि OH ग्रुप पहले और चौथे कार्बन पर है 1 4 डाई है बच्चों। बिल्कुल सिंपल नेमिंग, 4 कार्बन है, ब्यूटेन पहले और चौथे कार्बन पर OH ग्रुप के डाई। अब जब पहले और चौथे कार्बन पर OH ग्रुप हो तो जिसका सिंपल सा नाम हो जाएगा गामा ग्लाइकोल, गामा ग्लाइकोल। बच्चों पीछे वाले सेगमेंट में जब हमने बीटा ग्लाइकोल की बात की थी, मैंने CH2 का नाम बताया था, क्या होता है बच्चों? मिथाइलिन। अब यहाँ पर 4 है, पहला CH2, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो बच्चों टेट्रामिथाइलिन कॉमन नेम में दोबारा आ जाएगा, टेट्रा मिथाइलिन ग्लाइकोल। बच्चों ये इसका नाम है। सिंपल सी कहानी है, 4 कार्बन है, पहले और चौथे कार्बन के ऊपर OH ग्रुप है, तो इसका नाम हम रखेंगे 1 4, ठीक है? यानी कि गामा ग्लाइकोल। और 4 CH2 है तो बच्चों क्या नाम होगा? टेट्रा मिथाइलिन ग्लाइकोल। तो बच्चों ये थी कहानी हमारे ग्लाइकोल की, ठीक है? अब बच्चों हम आगे कुछ नोमेनक्लेचर और करते हैं जहां पर हम थोड़ा और एडवांस में जाने की कोशिश करते हैं। मैं बच्चों एक आपको अलग सा फार्मूला देता हूं, फिर आप उसका नाम सोचना बच्चों कैसे नाम करोगे, ठीक है? देखिए बच्चों ये बच्चों कार्बन है, एक CH3 यहां पर लगा लीजिए, एक CH3 यहां पर लगा लीजिए, एक CH3 यहां पर लीजिए, यहां पर CH2 लीजिए और यहां पर लीजिए O। सोचिए बच्चे कैसे इसका नोमेनक्लेचर आप करेंगे, ठीक है? एक सेकंड रुकिए बच्चों, हम 2 ग्रुप की बात कर रहे हैं तो यहां पर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं बच्चों। एक बार ये लीजिए, यहां पर बच्चों अगर मैं OH लगा देता हूं, 2H भी ग्लाइकोल की बच्चों बात करें जहां पर 2 OH ग्रुप हो डाइहाइड्रोजन। अब देखिए बच्चों इसका कैसे नाम पड़ेगा, कीजिए बच्चों कोशिश। हाँ, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ठीक है? यानी कि पोजीशन नंबर 1 और 2 पे क्या है? ग्लाइकोल है, तो अल्फा ग्लाइकोल का नाम कंफर्म हुआ। अब बच्चों अल्पेक नेम सोचिए, इंपॉर्टेंट इसका अल्पेक नेम है और 1-2 साल से लगातार एग्जाम में आ गया है और इंपॉर्टेंट भी हो जाता है हमारे लिए, ठीक है? तो ये बच्चों 1 2 3 2 बार बच्चों कौन है? मिथाइल ग्रुप है,
2 मिथाइल है, ठीक है। अब बच्चों इसको भूल जाइए बिल्कुल ही। अब कितने कार्बन है, 3 है, तो 2 मिथाइल प्रो, सारे सिंगल बॉन्ड है, एनी पहली और दूसरी पोजीशन पर OH ग्रुप है, तो डाइओल। तो बच्चों 2 पर तो क्या है, मिथाइल है, उसके बाद 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए प्रोपेन हो जाएगा, और प्रोपेन के साथ बच्चों क्या है, 1,2 डाइओल। तो बच्चों ऐसे बहुत सारे नोमेनक्लेचर हैं जो आप ट्राई कर सकते हो। जो भी स्टैंडर्ड बुक आप रेफरेंस के लिए फॉलो करते हैं, जिस बुक से आप स्टडी करते हो, वहां पर आपको और भी नोमेनक्लेचर मिल जाएंगे, जहां से बच्चों आप ड्रॉ कर सकते हो, उनका नेम लिख सकते हो। ये बच्चों कॉमन नेम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसा ट्रिक आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, ना ही किसी बुक के अंदर आपको बताया गया होगा। तो CH2 को याद रखना, दोबारा याद कर लीजिए। अल्फा कॉमन नेम के लिए मैं लिख देता हूं दोस्तों, किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं यहाँ पर, कॉमन नेम। ओनली इन द केस ऑफ डाइहाइड्रिक अल्कोहल। तो बच्चों अल्फा 1,2, बीटा 1,3, गामा 1,4। तो ये सिंपल सी कहानी है बच्चों डाइहाइड्रिक अल्कोहल की। तो बच्चों लेक्चर का सिंपल सा, इसके बाद हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन आएंगे, और कुल मिलाकर 9 या 10 इसके अंदर बच्चों केमिकल प्रॉपर्टी है, जहां पर एक इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन आती है। सॉरी बच्चों, वो मैं आपको कराऊंगा। तो इस वीडियो के साथ कल मैं आपको इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन बच्चों कुछ 5 या 6 हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, एक ही वीडियो के अंदर मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तब तक बच्चों आप इस वीडियो को देखिए, ध्यान से समझिए क्या डाइहाइड्रिक अल्कोहल का सीन है, क्योंकि यही चीज आपको आगे हेल्प करेगी। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, और कम से कम अपने 2 दोस्तों को जो BSc कर रहे हैं उनको शेयर कीजिए, ताकि पता चले कि कितनी आसानी से हम यहाँ पर केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। गुड बाय, टेक द समथिंग सो।